हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनू राजपूत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोनू एम स्क्वायर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेंगे अनुपात समानुपात। आज हम नया टॉपिक है, इसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं अपनी। तो चलिए आप देखते हैं हम अनुपात। अनुपात क्या होता है? किन्हीं दो निश्चित राशियों के मध्य एक संबंध होता है, यानी दो राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध अनुपात कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई राशि ए है और एक राशि है बी, इनके मध्य एक निश्चित संबंध शो करना है, तो अपन कैसे करेंगे कि ए अनुपात बी, और ये साइन होता है वो किसका होता है? अनुपात का। ठीक है। और अनुपात समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात अनुपात होता है दो राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध होता है समानुपात, और दो निश्चित अनुपातों के मध्य संबंध होता है, वो क्या होता है? समानुपात। यानी दो निश्चित अनुपातों के मध्य संबंध समानुपात कहलाता है। बहुत ही इजी तरीके से समझते चले। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि दो राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध अनुपात कहलाता है। जैसे कि दो राशियां हैं ए और बी, इनके मध्य एक निश्चित संबंध है, ये अनुपात है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझेंगे। और समानुपात, दो निश्चित अनुपातों के मध्य जो संबंध होता है वो समानुपात कहलाता है। जैसे कि दो निश्चित अनुपात ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल, कि ए अनुपात बी एक निश्चित अनुपात हो गया और एक सी अनुपात डी एक निश्चित अनुपात हो गया। अब इन दोनों के मध्य जो रिलेशन होगा, यानी जो संबंध होगा, वो समानुपात होगा। जैसे कि देखो ए अनुपात बी, इसको डबल साइन से शो करते हैं, और सी अनुपात डी, और ये वाला जो साइन होता है वो समानुपात का साइन होता है। ठीक है। अगर ये नहीं आया होगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग। मैं इसको इरेज कर देता हूं ऊपर से। ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट हो तो वीडियो पुश करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे दो निश्चित अनुपात ले लेता हूं, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ये निश्चित तो अनुपात हो गए, इनके मध्य एक निश्चित संबंध होगा, ए अनुपात बी डुअल अनुपात सी अनुपात डी, और ये है साइन ये किसका है? समानुपात का। ठीक है। एक इसमें इन दोनों के मध्य में एक तृतीय अनुपाती भी और होता है, जो जैसे आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें ज्यादातर काम आता है। जो रीजनिंग आदि सी सॉल्व होती है ना, मैक्सिमम रीजनिंग में वही काम आता है जो तृतीय अनुपाती होता है। उसको देख लेते हैं कि तृतीय अनुपाती क्या होता है। तृतीय अनुपाती, अगर इसको थ्योरेटिकल रूप से समझा जाए तो थ्योरेटिकल रूप में अपन कह सकते हैं कि अपने रिलेशन समझते हैं कि एक का यानी इसका एक का संबंध जो बी से होगा, और जो बी का ए का संबंध जो बी से होगा, वही बी का संबंध किससे होगा? सी से होगा। यही एक तृतीय समानुपाती है। ऐसे यानी 2:4 है तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा? यानी 2 का ये दुगना है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 8। यही तृतीय अनुपाती है। एग्जाम्पल करेंगे फिर बता देंगे। ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं समानुपात अनुपात के इनके। सबसे पहले लेंगे अपन भिन्न। हमारा जिस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है भिन्न का। भिन्न का स्टार्ट होता है टॉपिक भिन्न रूप के सामान्य समानुपाती।
देखते हैं अपन। आपने कई सारी भिन्न पढ़ी होंगी नॉर्मल रीट वगैरह में, और नॉर्मल क्वेश्चन है ये आते रहते हैं कि देखो कि कोई भिन्न दी है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भिन्न दी है, हम एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 4 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हें पसंद आए वो तरीका आजमा लेना, उसी को आगे प्रैक्टिस करते रहना। मैं 4-5 तरीकों से बताऊंगा, जितने आएंगे उतने तरीकों से बताता रहूंगा, और फिर भी कोई परेशानी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी 2 डिजिट का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक भिन्न है 1/2 और 3/4, ठीक है। अब इसको ये तो दिया किसमें, भिन्न रूप में दिया है, लेकिन इसको मुझे सामान्य रूप में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा इसको, सामान्य रूप में बदलूंगा तो मैं कैसे बदलूंगा इसको, तो इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक ये है कि आपको कुछ नहीं करना। इस वाले का अगर पहली ए है, इसको बी से शो कर देता हूं और यहां लिख देता हूं ए अनुपात बी। अब देखो अगर हमें ए का निकालना है, ए का अनुपात निकालना है, तो ए वाली डिजिट को बंद कर लेते हैं, ए वाली डिजिट को बंद कर लेते हैं, और जो जितनी यहां पे है नीचे बी के नीचे है वो वाली यहां लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट ऐसे ही अपन बी का निकालते हैं तो क्या करेंगे अपन, ऐसे अपन बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस वाली को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे कितनी है 4, इसके नीचे कितनी है 4। और नॉर्मल ट्रिक आपने देखी होगी, अगर ये भी पसंद नहीं है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसकी। 4/6, इसको भी काट सकते हैं अपन 2/3, ठीक है। ऐसे ही अपन और ले लेते हैं एग्जांपल, एक 3 डिजिट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, उसको करने की कोशिश करेंगे। देखो a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। 2/3 और 1/4 और अनुपात है 2/5, ठीक है। आप कोशिश करते हैं अपन इसे करने की, सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे बस ए का निकालना है, किसका निकालना है, ए का निकालना है, इस वाले का। तो मुझे ये वाली डिजिट लेनी केवल और केवल, और मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है, इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं। ये मैंने क्रॉस लगा दिया, आप भी मत लगा देना, मैंने तो शो करने के लिए आया कि करना है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 20, 20 × 2 40, ठीक है। इसका 40 आ गया। नेक्स्ट अब अपन इस पे से हटा देते हैं। अब मुझे b का निकालना है, तो मुझे केवल ये b देखना है, b, ठीक है। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 और 5 × 15, ठीक है। अब मुझे अब c का देखना है, तो c का देखना है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को नीचे वाली 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। तो बस शॉर्ट ट्रिक से हो गया। ऐसे ही अपन देख लेते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर पे आते हैं अपन। भिन्न रूप के बाद में आता है अपने क्या, फलन रूप में। फलन रूप में फलन रूप को सामान्य रूप में चेंज करना है, सामान्य रूप में बदलना, ठीक है। अपन सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। एक बार देखना वीडियो को, 2 बार देखना, और नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट करना। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। देखो फलन रूप में कुछ नहीं होता, जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, जो राशियां होती हैं, वो फलनों के रूप में दी हुई होती हैं, और उनको हमें अलग करके उनका अनुपात बताना होता है। जैसे कि अपन क्वेश्चन ले लेते हैं नॉर्मल कि 2a अनुपात b 2b, या अनुपात 3b ले लेता हूं, अनुपात 4c ले लेता हूं, ठीक है। अब वो कुछ नहीं कहेगा,
ये नंबर उसने फलन के रूप में दे दिए, यानी इसमें फलन भी है, अचर संख्या भी है और चर संख्या भी है, अचर संख्या और चर संख्या भी, ये फलन के रूप में दी हुई है। तो बस और कुछ नहीं करना, हमसे वो डायरेक्ट बोलेगा कि a अनुपात b अनुपात और अनुपात c निकाल के दिखाइए। तो क्या करना है दोस्तों, इसकी सबसे बेटर ट्रिक है एक ही है, इसको मैं 2-3 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो पसंद आए वो देख लेना। देखो मेथड नंबर फर्स्ट लास्ट में बताऊंगा, सबसे ट्रिकी मेथड नंबर फर्स्ट देख लेता हूं। देखो जब यही नंबर दिए हो, फलन दिया हो, तो उसी फलन को 1 के बराबर कर लेना, ठीक है। किसके बराबर कर लेना, 1 के बराबर। तो देखो ऐसे 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर कर लेना किसके, 1 के रूप में। ओके, इससे अपन पहली वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। पहली वाली कंडीशन कौन सी अपनी, हमने किसके रूप में बदला था, भिन्न के रूप में। अब इस वाले फॉर्मूले से अपन इनको भिन्न के रूप में बदल लेंगे। देखो a के बराबर निकालूंगा मैं, इसको अलग अलग रख के बता देता हूं तुमको। देखो 2a बराबर मैंने 1 रख लिया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे ना, तो a अनुपात b अनुपात और c अनुपात में कितना निकल आएगा, 1/2, 1/3 और 1/4, ये निकल आएगा। अब देखना दोस्तों, मैं ये इरेज कर देता हूं यहां से। अब ये निकल आया हमारा, ये हम पहली वाली कंडीशन में पहुंच गए। हमने फलन से किस में चेंज कर लिया, भिन्न में। अब हमें भिन्न में पहले से पता है, ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। जब तो मैंने पहले क्या बताया था, भिन्न रूप सॉल्व करना बताया था। जब हमें पहली सीढ़ी आ जाएगी तो हम दूसरी सीढ़ी सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने फलन को भिन्न में चेंज कर दिया, तो भिन्न में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो किसी शॉर्ट ट्रिक से। क्या थी शॉर्ट ट्रिक्स, a अनुपात b अनुपात और c है, तो a का अनुपात निकालना है, तो मुझे ये बंद कर लेना है। क्या बंद कर लेना है, ये बंद कर लेना है, ठीक है। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक 12, 12 का 1 से गुणा करूंगा तो 12, ठीक है। अनुपात का साइन लगाना है। अब ये तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब अपन इसको इरेज करके देख लेंगे, अगर इन किसी में 2 का भाग जा रहा है तो काट लेते। देखो 2 का इसमें जा रहा है 6, 2 का इसमें जा रहा है 4 और 2 का इसमें जा रहा है 3, तो ये अपना आंसर हो गया 6:4:3। और दोस्तों एक और आसान सी ट्रिक है इसकी, केवल एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा आंसर, केवल और केवल एक ही लाइन में। ना तो ज्यादा दिमाग खर्च करना है, ना कुछ खर्च करना है। मैं इरेज कर देता हूं इसको साफ तरीके से, फिर बता देता हूं, ठीक है। अगर ये वाली ट्रिक अच्छी लगे तो देखो ट्रिक क्या है इसकी। जब भी ये ट्रिक, मेरी मैथ्स की ये ट्रिक ऐसी नहीं है कि केवल एक ही सवाल में लगे। आप जब पसंद आए ना, जो से सवाल में लगा के देखना, सभी में हिट बैठेगी। देखो मैं करके भी दिखा दूंगा, 2-4 एग्जांपल लेके दिखा दूंगा। देखो कुछ नहीं करना, अगर ऐसे फलन के रूप में दिया हो तो जिसका ऐसे लिख लेना, a अनुपात b अनुपात c। अगर a का अनुपात निकालना है ना, तो इस वाले पे हाथ रख लो अपना, ठीक है। a का निकालना है, a पे बंद कर लो, यानी जिसका निकालना है उसको बंद कर लो, जो बाद बाकी बचे हुए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 निकल आएगा, ओके। और मैं b का निकाल रहा हूं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो 8 निकल आएगा, ठीक है। और c का निकाल रहा हूं तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो 6 निकल आएगा। अब 2 का भाग जा रहा है तो कॉमन चीज है, तो ये तो अपन वैसे भी जानते हैं, बेसिक चीजें। तो देख लो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। ये अपनी बेसिक ट्रिक्स है, हर किसी सवाल में चली जाएगी। देखो एग्जांपल में नंबर में 2 लेके देख लेता हूं, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बताऊं, ठीक है। एक बार मैं और बताने की कोशिश करता हूं। चलो मैं एग्जांपल नंबर दूसरा ले लेता हूं। आप कहोगे कि ये बार बार उसी एग्जांपल में करा रहे हैं। एग्जांपल नंबर नया ले लेता हूं। देखो कि माना 3a अनुपात 5b और अनुपात 7c, ओके, ठीक है। अपन इसमें करके देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से करके देख लेते हैं। और लॉन्ग मेथड तो तुम्हें पता है, इसको 1 के बराबर करेंगे, 1 के बराबर करने के बाद में इसको भिन्न रूप में चेंज करेंगे, भिन्न रूप में चेंज करने के बाद अपनी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सामान्य रूप में परिवर्तित करेंगे। और एक ही इसकी ट्रिक है सामान्य रूप में चेंज करने की, वो क्या है, कभी भी अगर फलन के रूप में दी हुई चीजें हो तो मुझे a का निकालना है, b का निकालना है और c का निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर a का निकालना है तो मुझे एक ही डिजिट को क्लोज करना है, एक ही डिजिट को मैं बंद कर लूंगा, तो जो b और c की बाकी बची हुई है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7×5 = 35, ठीक है। अनुपात का साइन लगाया। अब मुझे b की डिजिट निकालनी है, तो मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा और b की डिजिट को क्लोज कर दूंगा, तो 7×21। और मुझे c की डिजिट निकालनी है, तो मुझे c की से कोई मतलब नहीं है, मैं a और b की का मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो 15। इनमें कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका आपस में भाग जा रहा हो, ना तो 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना किसी का जा रहा है। ठीक है, इसमें 5 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें 7 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, और इसमें 7 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो यानी ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं जिसमें आपस में भाग, तो ये कटेंगे नहीं, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको इसी फलन रूप की अगर एक तीसरी ट्रिक और चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूं। फलन रूप को सामान्य रूप में बदलना। अगर तीसरी ट्रिक चाहिए तो मैं तीसरी ट्रिक भी बता देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन है मेरा 2a और अनुपात 3b अनुपात 4c, इसको सामान्य रूप में बदलना। तो इसकी तीसरी ट्रिक ये है कि अपन इसको 1 के बराबर रखेंगे। 1 के बराबर रख दिया मैंने इसको, 3b बराबर 4c बराबर 1। तो मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों को मैं पहले 1 के बराबर भी मत रखो, पहले इन दोनों को आपस में बराबर रख लेते हैं। नेक्स्ट में इन दोनों को देखो कैसे करते हैं। 2a बराबर 3b, तो 1 इधर आएगी, b नीचे आ जाएगी, तो 3 ऊपर चली जाएगी, b इधर चली जाएगी, 2 इधर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अपन इसको कर लेते हैं। 3b बराबर 4c, b बटे c इज इक्वल टू 4/3। अब देखो अपन जानते हैं कि अपन तीनों का आंसर निकालना है। क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। लेकिन मुझे यहाँ कॉमन अनुपात तो मालूम है, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, a अनुपात b और 3 अनुपात 2। जिसका जो होता है वो सामने का होता है। ठीक है, जिसका जो होता है वो सामने का होता है। और जैसे b अनुपात c 4 अनुपात 3। ठीक है, अब मुझे यहां निकालना है तीनों के मध्य संबंध, और मुझे दो का मुझे पता है कि मेरा इसके साथ तो रिलेशन है। यानी ऐसा होता है, एक फैमिली होती है तो पिता का मतलब पति का पत्नी के साथ रिलेशन है और पत्नी का बच्चों के साथ रिलेशन है, लेकिन मुझे फैमिली का रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही पहले मतलब इन दोनों को रख लेते हैं, 3 और 2। ठीक है, और फिर b और c के नीचे लिख लेते हैं। c के b का कितना है 4 और c का कितना है 3। अब कुछ नहीं करना, यहां पर एक डिजिट रह जाएगी और एक डिजिट यहां पर रह जाएगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके पीछे ये है वही लिख देनी है और इसके आगे है वही लिख देनी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। और कॉमन रेशियो निकालना है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे 12, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अगर दोनों का किसी में भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 बार, इसका 4 बार और इसका 6 बार। ये आ गया, ये इसकी तीसरी शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको पसंद आई हो। ठीक है दोस्तों, मैं मोनू फिर से आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लास में जब आएगी। और आपको ये पसंद आई हो और ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद। पार्ट 2 क्लास आएगा नेक्स्ट। ठीक, थैंक यू।